दोस्तों आज के समय में 3D फिल्में बहुत ही आम बात हो गई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? इस फिल्म को बनाने में फिल्म के मेकर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और फिल्म बनाने के पीछे कितने लोगों का हाथ था? जब भारत में 80 के दशक में 3D फिल्मों की धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी, उस टाइम पर रिलीज हुई बहुत सारी फिल्मों के अगर आप पोस्टर उठाकर देखेंगे तो उन पर लिखा होता है इंडियाज फर्स्ट 3D फिल्म। जैसे हिंदी में आई ये कुछ फिल्में थीं, जैकी श्रॉफ की फिल्म सिवा का इंसाफ, और 80 के दशक में बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने के लिए मशहूर रामसे ब्रदर्स की बहुत ही फेमस फिल्म 3D सामरी, और आगे चलकर सन 2011 में रिलीज हुई एक और हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D में भी लिखा था इंडियाज फर्स्ट 3D फिल्म। तो इन सब के पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और इसी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण 5 साल में ही लगभग हर फील्ड में ही बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। और समय समय पर होने वाले इस बदलाव से वर्ल्ड सिनेमा भी अछूता नहीं रहा है। और आज जो हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और इतने स्पेशल इफेक्ट्स वाली जो फिल्में देखते हैं वो इसी का नतीजा है। अगर विश्व स्तर पर हम सिनेमा में 3D फिल्मों की बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग 1920 और 1930 से मानी जाती है। उस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग तरीकों से 3D फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया जा रहा था। इस तरह से उस टाइम पर 2 अलग अलग कैमरों से और ऐसी और भी बहुत सारी तकनीकों से स्क्रीन पर 3D यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश की जाती रही है। और आगे चलकर 50 और 60 का दशक आते आते वर्ल्ड सिनेमा में 3D फिल्मों में काफ़ी सुधार हो गया था। अगर हम वर्ल्ड की पहली 3D फिल्म के बारे में बात करें तो ये थी सन 1922 में आई द पावर ऑफ लव। ये फिल्म जब उस टाइम पर लोगों को दिखाई गई तो लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो कि इसके पहले आज तक किसी ने नहीं देखी है। नॉर्मल सी स्क्रीन पर 3D फिल्म देखकर लोग सोचने के लिए मजबूर थे कि आखिर इसको कैसे बनाया गया होगा। और वर्ल्ड सिनेमा का यही एडवांसमेंट 80 के दशक में इंडिया में भी धीरे धीरे आना शुरू हुआ। लेकिन आपको ये बात सुनकर शायद हैरानी हो सकती है कि इंडिया की पहली 3D फिल्म बॉलीवुड की हिंदी फिल्म नहीं थी, बल्कि ये मलयालम की एक रीजनल फिल्म थी। इस मलयालम फिल्म का नाम था माय डियर कुट्टी चेतन। इस फिल्म को सन 1984 में रिलीज किया गया था, और इसी फिल्म को आगे चलकर सन 1997 में हिंदी में छोटा चेतन के नाम से डब किया गया था, जो कि बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी और शायद आप में से सभी लोगों ने इस फिल्म को देखा ही होगा। लेकिन ओरिजिनली सन 1984 में मलयालम में इसके रिलीज होने के लगभग 13 साल बाद इसको हिंदी में कुछ कैरेक्टर्स जैसे उर्मिला मातोंडकर, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक, दालिप्ता हिल, इनको फिल्म की स्टार कास्ट में अलग से ऐड करके फिल्म को हिंदी में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को बनाने का पूरा श्रेय जाता है फिल्म के डायरेक्टर जीजो पुनोस को, जिन्होंने हमेशा से ही सिनेमा में कुछ न कुछ एडवांसमेंट का जरूर सोचा है। हालांकि जीजो पुनोस आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनकी सन 1991 में मृत्यु हो गई थी। जीजो पुनोस ने ही इसके पहले सन 1982 में आई एक मलयालम फिल्म पड्डेयोत्तम को भी डायरेक्ट किया था, जो कि पूरी 70 mm की रील पर बनी इंडिया की पहली फिल्म थी। हालांकि इसके बारे में भी लोगों के बीच में बहुत गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि सन 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसको 70 mm की रील पर शूट किया गया था। एक्चुअली इंडिया में बनी पहली 70 mm की फिल्म है सन 1967 में आई एक हिंदी उर्दू फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी, और सन 1975 में आई फिल्म शोले लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुई थी। इस वजह से लोगों को लगता है कि शोले इंडिया की पहली 70 mm की रील पर बनी फिल्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली फिल्म शोले और अराउंड द वर्ल्ड इन दोनों ही फिल्मों को सबसे पहले 35 mm की रील पर शूट किया गया था, और बाद में इसको लंदन ले जाकर वहां पर 70 mm में कन्वर्ट किया गया था। इस वजह से सन 1982 में जीजो पुनोस के द्वारा बनाई गई फिल्म पड्डेयोत्तम पूरी तरह से इंडिया में बनी 70 mm की पहली फिल्म है। और इसके लगभग 2 साल बाद सन 1984 में जीजो पुनोस ने इंडिया की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चेतन को बनाया था। एक्चुअली जीजो पुनोस एक अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर का 3D फिल्म के ऊपर आया हुआ एक आर्टिकल पढ़कर इंडिया में पहली 3D फिल्म बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे। फिल्म का बजट लगभग 40 लाख के आसपास रखा गया था, और इस बजट में इंडिया की पहली 3D फिल्म बनानी थी। और इसको बनाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी वो सारे के सारे इक्विपमेंट उस टाइम पर अमेरिका से रेंट पर मंगाए गए थे। फिल्म में 3D इफेक्ट दिखाने के लिए बहुत सारे सीन्स ऐसे लिखे गए थे जिन सीन्स के जरिए लोग 3D इफेक्ट को फील कर सकें। जैसे कि फिल्म का एक बहुत ही फेमस सीन था जहां पर छोटा चेतन और उसके दोस्त एक रूम की दीवारों पर और छत पर चलते हुए दिखाई देते हैं।
एक्चुअली इस सीन को शूट करने के लिए बांस का लगभग 25 टन का एक ऑक्टागोनल रूम बनाया गया था और बांस का बना ये रूम कुछ इस तरह से फिट किया गया था कि इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री पर रोटेट किया जा सके, जिससे कि ऐसा लगे कि लोग दीवारों पर और छत के ऊपर चल रहे हैं। इस पूरे सीन को लगभग 14 दिनों में शूट किया गया था और 12 लोग इसको घुमाने के लिए लगे थे। इस तरह से फिल्म के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे इफेक्ट थे जो कि 3D में देखने पर बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई दे रहे थे। ये 3D फिल्म मलयालम में सुपरहिट हुई थी और बाद में इसको तमिल, तेलुगु और हिंदी में डब किया गया था। और फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में उस टाइम पर रजनीकांत, चिरंजीवी, कमल हसन और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स आए थे। और इनके अलावा भी उस टाइम पर इंडिया के और भी बहुत सारे फेमस लोग इस पहली 3D फिल्म को देखने के लिए आए थे। इस फिल्म की थीम जानबूझकर ऐसी रखी गई थी जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे और बच्चों के मनोरंजन के साथ ही साथ फिल्म में 3D इफेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सके। फिल्म की ओरिजिनल मलयालम स्क्रिप्ट रघुनाथ पालेरी ने लिखी थी और बाद में इसको सन 1997 में हिंदी में डब किया गया था, जिसकी स्क्रिप्ट इकराम अख्तर ने लिखी थी। हालांकि फिल्म की बेसिक थीम और स्क्रिप्ट ऐसी थी कि अगर ये फिल्म 3D में नहीं भी होती तो भी लोग इसको 2D में देखना भी पसंद करते और इसको बहुत एंजॉय करते। और फिल्म में सारी चीज़ें अच्छी होने की वजह से जितना खर्च इस फिल्म को बनाने के लिए आया था उससे कई गुना ज़्यादा फिल्म ने टोटल कमाई की थी। जीजो पनोस ने 80 के दशक में इतने कम इक्विपमेंट के साथ सिनेमा में जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो काबिले तारीफ थे। और अगर जीजो पनोस आज हमारे बीच मौजूद होते तो सिनेमा में हमें बहुत पहले ही काफ़ी एडवांसमेंट देखने के लिए मिल जाता। और सन 1984 में बनी इस 3D फिल्म का क्रेज लोगों के बीच में देखते हुए इसके लगभग 1 साल बाद ही बॉलीवुड में हिंदी में पहली 3D फिल्म बनाने का प्लान किया गया था। हालांकि ये केवल नाम के लिए ही 3D फिल्म थी, इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई थी और आज भी लोग ऑफिशियली इसको बॉलीवुड की पहली 3D फिल्म मानते भी नहीं हैं। और कुछ ऐसा ही हाल था सन 1985 में आई रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म 3D सामरी, जिसके केवल नाम में ही 3D यूज किया गया था, बाकी फिल्म के अंदर कोई भी 3D इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला था। और कुछ इतने बेकार तरीके से 80 के दशक में बॉलीवुड में 3D फिल्मों की शुरुआत हुई थी और आगे चलकर सन 2011 में बनी हॉन्टेड 3D पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D फिल्म बनी। और इसके बाद तो एक के बाद एक बहुत सारी 3D फिल्में इंडिया में पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनना शुरू हो गई थीं। तो ये थी इंडिया में पूरी 3D फिल्मों की जर्नी। आप लोगों को 3D फिल्में कैसी लगती हैं और आखिरी बार देखी हुई कौन सी 3D फिल्म आपको आज तक याद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अपने बचपन में फिल्म छोटा चेतन देखी है तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं मूवीज़ के अननोन फैक्ट्स के अलावा बीच बीच में इस तरह के वीडियोस भी बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ।